हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेयांश शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की कि भैया मार्किंग स्कीम बता दो, मार्किंग स्कीम बता दो, कैसे हमारा क्लास 10th का पेपर जो होता है वो डिवाइड होता है, कैसे कैसे चीजें उसमें हमें समझनी है। ये सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए साइंस के पेपर की क्या क्या मार्किंग स्कीम हो सकती है। मैं ऐसा दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि एग्जैक्टली यही स्कीम होगी, है ना, लेकिन हाँ समवॉट सिमिलर टू दिस हो सकती है। मैंने लास्ट ईयर के पेपर से एनालिसिस करके और उसके अलावा कुछ साइट्सों पे विजिट करके वहां से मैंने इन सारी चीजों को सम अप करके निकाला है। जो मुझे सबसे सटीक एक चीज लगी वो मैं आज आपके सामने लेकर आ गया, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका साइंस का पेपर आपको भी पता है 4 से 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। जो आपका ए सेक्शन रहता है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये ए सेक्शन का है, जिसमें आपके एमसीक्यूज रहते हैं और 3 असर्शन एंड रीजन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बी सेक्शन रहता है ये 2 मार्क्स का रहता है आपका। फिर ऐसे ही सी सेक्शन जो आपका रहता है वो 3 मार्क्स का। डी सेक्शन आपका 5 मार्क्स का रहता है। डी सेक्शन जो आपका रहता है वो 5 मार्क्स का रहता है। और जो ई सेक्शन रहता है वो रहता है आपका 4 मार्क्स का, जो कि कंडीशन बेस्ड जो क्वेश्चन देता है आजकल सीबीएसई बोर्ड ने चालू किया है, वो सारी चीजों पे डिपेंड रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बन रही है। सबसे पहला जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से। मतलब ग्रीन मार्कर से मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखते जाऊंगा। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 3 मार्क्स हो गए। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब यहां से भी कितने मार्क्स हो गए? 3 मार्क्स हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। चलिए, मतलब आपको जहां तक है एक क्लियरिटी हो जाएगी। कुछ तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के, बाकी ऐसा कुछ पढ़ना जिससे कि हम एमसीक्यूज को आराम से बना सकें, है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अपना अच्छा खासा वेटेज लेके चल रहा है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मतलब कि 1 हो गया। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मतलब कि 2 मार्क्स। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है मतलब कि 4 मार्क्स, है ना। मतलब कि टोटल 4 3 7 2 9 और एक 10 मार्क्स का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। गुड। कार्बोनेट्स कंपाउंड में एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बनता है और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का बनता है, यानी कि कार्बोनेट्स कंपाउंड 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो 10 और 6 16 और 3 19, 19 और 6 25 मार्क्स की आपकी टोटल यहाँ पर केमिस्ट्री होगी। कितने मार्क्स की होगी बेटा? 25 मार्क्स की आपकी टोटल केमिस्ट्री यहाँ पर हो जाती है। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक 2 मार्क्स का है, एक 3 मार्क्स का है, तो हो सकता है कि 2 और 3 को मिला के एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में रख दिया जाए, है ना। वो बेस करता है कि वो किस हिसाब से पेपर बना रहे हैं। कंफर्म नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यही पेपर है बस यही यही पढ़ो, इसके अलावा कोई दूसरी चीज मत पढ़ना। ऐसा मेरा कहने का मतलब कभी नहीं होगा, है ना। हाँ, एक वो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको कि पेपर का आउटलुक कैसा हो सकता है। उसके बाद मैं आता हूँ लाइफ प्रोसेस के 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स, ये भी ठीक है। और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मतलब कि ये भी ठीक है। चलो, तो यहाँ से 4 3 7 2 9 मार्क्स का चैप्टर बनता है। अच्छा, ये 9 मार्क्स का चैप्टर बन रहा है और ये 10 का बन रहा था, ये 6 का बन रहा था। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया ये, है ना। एक ये वाला भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 1 1 मार्क्स का मेरे पास एक ही क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है, मतलब टोटल 3 मार्क्स हो गया। अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कितना कम वेटेज दिया हुआ है, मात्र 3 मार्क्स का बता रहा है, लेकिन हो सकता है कि क्या पता वो 1 और 2 मार्क्स की जगह एक ही क्वेश्चन दे जो कि 3 मार्क्स का हो, है ना। तो इन चीजों को हमें बिल्कुल एश्योर नहीं मान लेना है कि हाँ भैया ने बता दिया तो यही होगा। हो सकता है इनके अलावा कुछ और हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होने की संभावना है, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब कि जो हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर है वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से बना रहे हैं और 1 मार्क्स का यहाँ से, मतलब कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी होने वाला है, ठीक है। और ये 3 मार्क्स का था और ये वाला भी 2 और 1 3 मार्क्स का है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी में मुझे देखने को मिला 1 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब 3 मार्क्स यहाँ के आ गए और वैल्यू बेस्ड में 4 मार्क्स यहाँ से आ गए। 4 3 7 मार्क्स का मेरा ये चैप्टर हो गया, ठीक है। बायो वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब मैं काउंट कर लेता हूँ। 9 + 3 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25,
25 बायो यहां से कंप्लीट हो गई। आगे आता हूं मैं फिजिक्स की तरफ। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, मतलब कि 6 मार्क्स यहां से और 4 मार्क का एक क्वेश्चन, मतलब कि 4 यहां से, 6 और 4 10 नंबर का ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ते हुए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोला गया है मुझसे। ठीक है, तो मतलब कि 2 मार्क हो गए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ। अब देखो, कई बार आपने जब सैंपल पेपर सॉल्व करे होंगे तो ह्यूमन आई से जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वाले जो क्वेश्चन है उनको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में रखा जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ऐसा पेपर भी सेट हो सकता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी के 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, तो मतलब टोटल 2 नंबर हो गए यहाँ से, है ना, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 और 2 7 नंबर का मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के, मतलब 3 नंबर यहां से, और उसके अलावा एक और 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब कि 3 नंबर का एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, तो 3 6 नंबर का चैप्टर ये यहां से बन जाता है। ठीक है, लास्ट में हम जैसे ही आर्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, तो टोटल ये चैप्टर 5 मार्क्स का आता है ना। तो पहले अगर मैं फिजिक्स का टोटल वेटेज कैलकुलेट कर लूं तो फिजिक्स मेरा लाइट से 10 और 2 12, 12 और 7 19 और 6 25 मार्क्स का मेरा फिजिक्स हो गया। अच्छा, और एक ये जो चैप्टर है जैसे हम बायो में ही काउंट करते हैं, आर एनवायरनमेंट नेचुरल रिसोर्सेज का जो चैप्टर है 5 मार्क्स का ये आता है। ठीक है, तो टोटल 25 25 25 75 और प्लस 5 80 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि इस तरीके से बनता है, जिसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर मैं देख फॉर एग्जांपल मैं ये देख लेता हूं कि 3 3 6 7 8 2 10 11 12 12 और 3 15 15 और 5 20 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होने वाले हैं। इसी हिसाब से सारे सब डिवाइड है कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आपका चैप्टर है, एक ये चैप्टर हो गया, है ना। इसके अलावा एक मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करूं, कार्बोनेट्स कंपाउंड। अच्छा, ये स्कोरिंग है आपके लिए। ये कैसा है, ये स्कोरिंग है। फर्स्ट चैप्टर था, काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। यहाँ के 6 नंबर हुए, यहाँ से 10 नंबर आपको कमाने पड़ेंगे, तो 10 और 6 16, ये ऐसे नंबर्स मत गवाइए कभी भी। कार्बोनेट्स कंपाउंड 8 लेक्चर्स में इससे बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में आपके 25 आउट ऑफ 22 से 24 के बीच में मार्क्स आने चाहिए। काफी अच्छा पोर्शन है केमिस्ट्री का और बहुत ज्यादा टफ भी मुझे नहीं लगता है। बायोलॉजी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, एक तो सीधी सी बात है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, दूसरी चीज डायग्राम। अगर आप बायोलॉजी में डायग्राम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर जाते हैं और उसके अलावा जो आपके कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको भी आप क्लियर कर लेते हैं, तो इस हिसाब से आप बायोलॉजी में भी 20 से 22 23 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बचा फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल चबा जाइए, मतलब जितना न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के वो कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दे दीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिर से आपके लिए स्कोरिंग है, फिर से आपके लिए कैसा हो जाता है, स्कोरिंग हो जाता है। तो यहाँ से एक चैप्टर हमें फिजिक्स का मिल गया, एक केमिस्ट्री का मिल गया। अच्छा, आर एनवायरनमेंट से हर बार का वही एक रिपीटेड सवाल होता है 10% लॉ वाला, तो एक तो आपको वो पढ़ लेना है कि 10% एनर्जी बचती है आगे वाली जनरेशन के लिए, है ना, फूड चेन वगैरह बनाते हैं, तो वो पढ़ लेना। तो आपके लिए एक ये चैप्टर भी स्कोरिंग हो सकता है, मतलब कि 6 5 11 और 6 17 नंबर आपके पास स्कोरिंग है, जो कि आपके आने ही आने चाहिए। और उसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाते हैं, मतलब ये कम समय में आपको 17 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना, और अच्छे से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो फिजिक्स में मेरे हिसाब से 25 में से अराउंड 20 to 23 मार्क्स यहाँ पर भी आपको स्कोर करना चाहिए, जिससे कि आपका एक ओवर, अच्छा इन 5 को तो मैं 5 ही मानूंगा भाई, इसमें तो नंबर कटने की आशंका होती नहीं है। या तो ओजोन लेयर डिप्लीशन आ जाता है आपके पास, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड ये क्वेश्चन देता है, जिसमें कि आप सोच समझकर भी आंसर्स लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से ओवरऑल आपका साइंस का स्कोर 80 आउट ऑफ 70 प्लस हो सकता है, अगर आप अच्छे से तैयारी करें। देख लीजिए कौन सा चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर को उतना ही वेटेज दीजिए, उतना ही समय दीजिए और सारी चीजों को क्लियरली कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू।